एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 2। भाई देखो 4.7 की अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करता हूं पहले सॉल्व। देखो क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 पे क्या कहा जा रहा है। अगर आप देखें तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ, यानी कि एस एन निकालना है किसका। 1 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ए प्लस बी, फिर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। में बस शुरू की 3 टर्म्स को कंसिडर कर चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है एन टर्म्स। मसला ये है इसके अंदर कि ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ये आपकी जीपी पे नहीं है, क्योंकि अगर आप a प्लस बी को 1 से डिवाइड करें और इसको इससे डिवाइड करें तो आंसर सेम नहीं आएगा। तो इसके अंदर एक काम करना पड़ेगा आप लोगों ने, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय a माइनस बी। तो आप a माइनस बी से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तवज्जो से सुना, 1 प्लस a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस चलता जा रहा है। अब यहाँ प्रेजेंट है a माइनस बी। भाई a माइनस बी को आप तमाम तर टर्म से मल्टीप्लाई करें, सबसे मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर देखो अगेन तवज्जो से सुनना, भाई हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी। पहली टर्म क्या बन जाएगी बताओ, a माइनस बी। यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ क्या आएगा, a माइनस बी और उसके आगे बताओ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अगर आप इसको देखें ना, ये दोनों फॉर्मूला बना रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन ए माइनस बी लिखूंगा, वैसे ही यहाँ आ जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर भी आप फॉर्मूला लगा लें, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा आगे वाली टर्म वैसे समझ आ गई अब बात, यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर क्या हो जाएगा ए फोर माइनस बी फोर। अब क्या करो कि यहाँ लिख लो एस एन, यहाँ लिख लो 1 अपॉन ए माइनस बी। पहले जो ए वाली टर्म है उसको ब्रैकेट में लिखो, यानी कि पहले ए लिखो, फिर ए स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे ए क्यूब, चलता जा रहा है ये 2n टर्म्स। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, ये है b, ये बी स्क्वायर, ये बी क्यूब भी चलता जा रहा है 2, ठीक है। अब देखो ये दोनों जीपी पे कन्वर्ट हो गए। अच्छा यहाँ पे मेंशन है बात कि a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है तभी कॉमन रेशियो भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो देखो अब क्या करो, ये कंसीडर कर लो, आप कंसीडर कर ले एस ए इक्वल टू, ये जो पहला वाला है उसको ऐसे कह लें, और इसको क्या कंसीडर कर लें एस बी। तो देखो ये जो एस एन है ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी। यहाँ पे आप एस ए लिख देंगे और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बताएं, एस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1। फिर आप हेडिंग डाल लेंगे एस ए कैलकुलेट करने के। एस ए के लिए ये टर्म जो है इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं,
देयरफॉर देखो यहाँ पे ए किसके बराबर हो जाएगा, ए के कॉमन रेशियो ए स्क्वायर अपॉन ए विच इज इक्वल टू ए। तो ऐसे निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ए किसके बराबर है, ए के। आर किसके बराबर है, ए के। अच्छा यहाँ पे आर किसके बराबर है, ए के ही बराबर है। ये ऐसे आ गया। अब एस बी निकाल लो, इसी के बराबर में कॉलम बना के हेडिंग डाल लो फॉर एस बी। भाई एस बी सेम ही होगा, सिंस वी नो दैट कि देखो यहाँ पे ए बी के बराबर है, कॉमन रेशियो किसके बराबर है, तो फिर आप एस बी के लिए भी फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मुझे बताओ आर की जगह क्या लिखूं, बी लिख दूं और ए की जगह भी ए को उठा देते हैं। ऐसे एस बी आ गया। अब लास्ट काम क्या करोगे, पुट दिस एस ए एंड एस बी इन योर इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that एस एन इक्वल टू क्या लिखूं बताओ, ऐसे किसके बराबर है ये, और ये रहा एस बी। इन दोनों को उठाएं और नीचे लें। ठीक है, बीच में क्या लगा दोगे, माइनस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड जवाब। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आसान है। बस में ये सीखना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए माइनस बी करना है। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 2 कैसे करोगे, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2। मेहनत करो, मेहनत बेटा, मेहनत 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 ही कर रहे हैं। अच्छा देखो पार्ट 2 पे क्या करा हुआ है, पहले लिखा हुआ है आर, फिर क्या लिखा हुआ है बताओ, आर लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस के आर स्क्वायर। फिर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस के अच्छा ये आर क्यूब है, ठीक है, आर स्क्वायर नहीं है, ये आर क्यूब है। अब बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा, अच्छा बिल्कुल तवज्जो से आप ये सुने। आपने क्या करना होगा, इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिख लूँ, इधर आप मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, 1 प्लस के है तो इसका फैक्टर बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे, 1 माइनस के से। यहाँ पर बिल्कुल तवज्जो से सुने, आर 1 माइनस के, फिर क्या होगा, फिर क्या आएगा बताएं,
अच्छा मुझे बताएं, और यहाँ पे डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है, वो कर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड ना। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस के, भाई देखो ये हो जाएगा आर। खैर इसको पहले थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, अच्छा ये जो फॉर्मूला है, और यहाँ पे आर क्यूब लिख लीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो यहाँ लिखोगे 1 माइनस के क्यूब, आर क्यूब रहेगा वैसे। तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे ना, पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको। अब देखो सबसे पहले प्लस वाली टर्म्स को ब्रैकेट में लिख लो, तो वो है आर प्लस आर स्क्वायर फिर माइनस वालों को लिख लो। अब आप काम ये करोगे, कंसीडर एस ए जो है वो किसके बराबर है? इसी तरीके से एस बी जो है इसको इसके बराबर रखें। देयरफॉर देखो ये जो इक्वेशन है ना आपके पास इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या लेना, इक्वेशन नंबर 1, फिर ये वाली इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व कर लेना पहले। यहाँ से आप लोग ऐसे ही निकाल लेना, यहाँ पे डाल लेना फॉर एस ए, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना एस बी। दोनों पे फॉर्मूला लगाओगे और बस वैल्यू को पुट कर दोगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कॉमन रेशियो लेसर देन 1 है, क्योंकि यहाँ मेंशन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, ए आर है, और यहाँ पे आर जो है वही आर स्क्वायर अपॉन आर, तो ये कहानी हो जाएगी। यहाँ पे ए जो है वो आर के है, और कॉमन रेशियो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो जो पहली टर्म है वही कॉमन रेशियो है। देयरफॉर यहाँ पे जो एस ए है वो बराबर हो जाएगा A1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू है आर के इक्वल। अब देखो यहाँ पे जो ए है वो आर के बराबर है, तो आप आखिरी काम भी करेंगे कि पुट दिस एस ए एंड एस बी,
इन इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर ये बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस के ये ऐसे की वैल्यू और ये एस बी की वैल्यू, उस दोनों को पुट करें और आपका सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। ये ऐसे आ गया और ये एस बी। बीच पे माइनस लगा दें। फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड सम। ठीक है, ये काम आप लोग बआसानी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 पार्ट 2। अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। भाई क्वेश्चन 3 पे कहा जा रहा है कि सम टू एनी टर्म। देखो ए एन किसके बराबर है, 1/4 की पावर एन के, ये ए एन है। देखो भाई, आपको पहली टर्म मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? तो फॉर ए वन पुट n इक्वल टू 1 in above इक्वेशन। तो a1 कितना आ जाएगा? a1 आ गया 1/4। भाई वैसे a1 1/4 आएगा, a2 1/4 की पावर 2, यानी कि कॉमन रेशियो लेस देन 1 है। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एक दफ़ा रिवाइज कर लो उसको, ज़रा लिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखो, लेकिन ये तो डायरेक्ट मैंने सम टू इन्फिनिटी से स्टार्ट कराया था। क्वेश्चन 1 कराया था ना, हो गया काम, हो गया भाई, हो गया। मैं बताता हूँ, देखो मैंने ये लिखवाया था। देखो जब भी लास्ट टर्म गिवन होती है ना, तो ऐसे ना आप ऐसे निकाल सकते हो, a माइनस आर एल अपॉन 1 माइनस आर। ये जो लास्ट मतलब ए एन टर्म होती है उसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, एल भी कह सकते हैं। ये ज़्यादा आसान रहता है मेथड। तो देखो यहाँ पे पहली टर्म किसके बराबर है बताओ? 1/4 के। अच्छा, कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे? कॉमन रेशियो के लिए a2/a1 करना पड़ेगा। तो कॉमन रेशियो के लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको एक काम करते हैं ना, इसको पहले उठाते हैं यहाँ से, इसको यहाँ लिख लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। तो फिर पहले a2 निकाल लो। फॉर a2 पुट n इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन। अच्छा, आप अगर अबव इक्वेशन में यहाँ आप लिख देंगे 1/4 का स्क्वायर। मुझे पता है 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/16। देयरफॉर कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? a2/a1। a2 किसके बराबर है? तो कॉमन रेशियो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ए की जगह 1/4, आर की वैल्यू भी 1/4 आ रही है। लास्ट टर्म कितनी है बताएं? 1/4 की पावर है और 1 माइनस आर। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ ना भाई, या तो मैं 1/4 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 1 माइनस 1 की पावर एन 1 ही होती है, ये आ जाएगा 4 की पावर एन।
1 माइनस 1/4 बराबर होता है 3/4 के। 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। जब कैंसिल होगा तो यहाँ आप एलसीएम ले लें। तो ये जब एलसीएम लोगे तो 4 की पावर n-1 अपॉन 4 की पावर n, ये 3/4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ये 3/1 है, ऊपर जाके 1/3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा एस एन का? तो ये आपका जवाब होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से सॉल्व होगा।